हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2020 और 4 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, एसबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात चरणजीत सुरिंदर सिंह। तो दोस्तों हाल ही में चरणजीत सुरिंदर सिंह को एसबीआई का मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें बैंकों से संबंधित कुछ अध्यक्षों और प्रबंध निर्देशकों के बारे में, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और ये भारत के 25वें गवर्नर हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी की, तो दोस्तों वर्तमान में सुधा बालकृष्णन आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। इसके अलावा वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और इसके अलावा हाल ही में अश्वनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। इसके अलावा वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी के वर्तमान प्रमुख मल्लिकार्जुन राव हैं तथा अंतिम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान प्रमुख पल्लव मोहपात्रा हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। इसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात रेज 2020। तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक वर्चुअल वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसका नाम रेज 2020 है। दोस्तों यदि हम बात करें रेज की, तो इसका पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में 3 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास बोंगो सागर किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात भारत और बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक मेगा सैन्य अभ्यास जिसका नाम बोंगो सागर है का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय नॉर्वेजी सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम की ओर से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात गुलाब कोठारी। दोस्तों गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक हैं और इन्हें हाल ही में ओस्लो की
संस्था भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर इन्हें समाज सेवा व विश्व शांति में योगदान हेतु गुलाब कोठारी जी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये हैं राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी और इन्हें हाल ही में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्थोलुवु चंद्रशेखरन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात कलाकार। तो दोस्तों, कार्थोलुवु चंद्रशेखरन एक प्रसिद्ध कलाकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात मेरी सहेली। तो दोस्तों, हाल ही में दक्षिण पूर्वी रेलवे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, और हाल ही में दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई है और इसका नाम मेरी सहेली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा लघु और सीमांत किसानों हेतु जल कल योजना को प्रारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगजीवन रेड्डी के द्वारा लघु और सीमांत किसानों हेतु जलकल योजना को प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की कुछ समसामयिक घटनाओं के संबंध में, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में YSR चेयुता स्कीम को प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं और इन 3 राजधानियों के नाम अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। और इसके अलावा हाल ही में आंध्र प्रदेश की पहली मुख्य सचिव नीलम साहनी को बनाया गया है। दोस्तों, इसके अलावा 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और तत्कालीन समय में इसकी राजधानी कुर्नूल थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेदांतु नामक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात आमिर खान। तो दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान को वेदांतु नामक एक ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात 2 से 8 अक्टूबर। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर के मध्य वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुवैत के नए शासक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात शेख नवाफ अल अहमद कुवैत के नए शासक बनाए गए हैं। दोस्तों,
इस इमेज में कुवैत के नए शासक को दिखाने की कोशिश की गई है और इनका नाम है शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह और एक कुवैत के न्यू रूलिंग एमिर अर्थात शासक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को स्मार्ट सिटी पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है वीना। तो दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना को यूनेस्को स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल म्यूजिक डे का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर था 1 अक्टूबर। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल म्यूजिक डे के रूप में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको डिटेल सहित कमेंट बॉक्स में देना है और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में, जितना आप अधिक से अधिक इसके बारे में जानते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @Diamond Academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।